हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज मैं आपको हिंदी मंजरी कक्षा 8 की पढ़ाऊंगा। पाठ 18, नीर का निर्माण फिर। ये कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन का उल्लास और उत्साह झलक रहा है। कविता द्वारा कवि ने के जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा की है। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, हमारे पीछे आप भी पढ़ते जाइए ताकि हमको बहुत अच्छा लगे। पढ़ें। नीर का निर्माण फिर नेह, नेह का आहान फिर। आगे देखेंगे। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भी भीत जन जन भीत कण कण। आगे देखेंगे। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आहान फिर नेह का आहान फिर बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखाड़ पुकार फुकड़ कर गिर पड़े तूते बितवर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या बिनती बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर बोल आशा के विहंगम। किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ जा उठता, गर्भ से निज वक्ष फिर नींद का निर्माण फिर नेह का आहान फिर नींद का निर्माण फिर नेह का आहान फिर। अब हम इसका अर्थ समझाएंगे बेटा आपको। इसको देखेंगे। नींद का निर्माण फिर नींद माने पक्षी, नींद का निर्माण फिर नेह का आहान फिर। इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। बह उठी आंधी की नभ में, नभ माने आकाश, आंधी माने जौन आंधी हवा चलती है, ठीक है। छा गया सहसा अंधेरा, सा गया अंधेरा छा गया, धूली धूसर बादलों ने धूल धूसर बादलों में किया ने। आगे देखेंगे। भूमि को इस भांति घेरा, भूमि माने धरती को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात हो गई, ठीक है। रात जैसे दिन हो गई। रात आई और काली धूल से। और देख, लग रहा था अब न होगा, लग रहा था अब नहीं होगा रात। इस निशा का फिर सवेरा, निशा माने जैसे, निशा माने रात हुआ फिर सवेरा हो गया, रात हुई सवेरा हो गया। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। आगे देखेंगे। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नींद का निर्माण फिर नींद माने पक्षी का निर्माण फिर नेह का आहान फिर वह चले झोंके कापे। भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखाड़ पुकार कर गिर पड़े टूटे बिटपवर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमग गाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, ठीक है, ईंट पत्थर के महल पर बोल आशा का विहंगम। किस जगह पर तू छिपा था, किस जगह पर तू छिपा का कभी कह रहा। जो गगन माने आकाश, जो गगन पर चढ़ उठता,
गर्भ से निज वक्ष, फिर नीड का निर्माण, फिर नेह का आहान, फिर। ये किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ठीक है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद में हुआ था। इनकी रचना में मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत शांति, सतरंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि विशेष प्रसिद्ध है। इनका निधन 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को मुंबई में हो गया। ये कब मरे हैं? मुंबई में मरे हैं 2003 को। ठीक है। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त।